रमैनी 69। ऐसा योग न देखा भाई, भूले फिरे लिए गफलाई। महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। हाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। कब दत्ता मावासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम्ब बजाया। करही लड़ाई मति के मंदा, ई अतीत की तरकस बंदा। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिर लजावे बाना। घोरा घोरी कीर्ण बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। सुंदरी न सोहे सन का दिक के साथ, कब हुक दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। सद्गुरु कबीर साधु वेशधारियों का व्यामोह पर विचार करते हुए कहते हैं, ऐसो योग न देखा भाई। कैसा योग? साहेब कहते हैं भूला फिरे लिए गफलाई। जो अवसावधान हो करके सिद्धि की तो चाहना रखते हैं, हम सिद्ध हो जाएं, लेकिन मन बिल्कुल गिद्ध होता। एकांत में न करके भीड़ भाड़ में वो योग दिखाने का स्वांग धरता है, योग करने का स्वांग रखता है। इसलिए साहब कहते हैं भाई ऐसा योग नहीं देखा कि योग सिद्ध के बाद भी असावधान होकर भटकता हो। जो सिद्ध हो जाए उसको असावधान होने की क्या जरूरत, भटकने की क्या जरूरत। लेकिन अधिकतर लोग मानो सद्गुरु कबीर यहाँ पर व्यंग करते हैं, ऐसा योग न देखा भाई। यह कौन सा योग है जिसके पीछे माया का प्रलोभन हो, भीड़ इकट्ठी करने का मन में प्रलोभन हो, लोक ऐसना वृत्त ऐसना की जो इच्छा हो, वह साधना किस काम का? व्यक्ति जब सिद्ध हो जाए, साधना परिपूर्ण हो जाए, तो लोक ऐसना और वित्त ऐसना तो खत्म होनी चाहिए। लेकिन आया देखा जाता है ऐसे ऐसे योगी लोग हैं, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। सिद्धि तो नहीं हुआ, सिद्धि तो नहीं हुई, लेकिन माया उनको प्रिय है ना। बड़े दूर से भक्त लोगों को हटाते हैं, और जिसको तुम छुपा कर रखोगे उतने ही भक्तों के मन में जिज्ञासा बनेगी। ऐसा होता। आम लोगों के बीच जो गुरु मिल लेते हैं, जब आए तब मिल गए, जो संत मिल लेते हैं बड़ा सरल, उनके प्रति जनता का अटेंशन बहुत कम होता है। लेकिन नहीं, केवल गुरु जी 12 बजे मिलते हैं, सुबह शाम ध्यान में रहते हैं, समाधि में रहते, 1 घंटा बस मिलते हैं। ऐसे कह दो फिर देखो भीड़ कितनी मिलती है। गुरुदेव के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। जब वे लिखने पढ़ने का काम अधिकतर करते थे, तो संतों ने कहा गुरुजी आपको लोग मिलने आते हैं, उसी में आपको लिखना होता है, तो आप जब लेखन कार्य करते हैं तब लोगों से मिलने से मना कर दे, कोई टाइम बांध दे फिक्स। गुरुजी ने कहा ऐसे कोई बात नहीं, जब आ जाए उनसे मिल लेंगे। और वही कहे हाँ दोपहर में 1 घंटा रखो केवल मिलने का टाइम, तो लोग अपने काम काज छोड़ देते, 12 बजे ही दर्शन देते हैं वे, और दर्शन करने वालों की लाइन लग जाती है, होता है ना ऐसा। लेकिन जब आ गए मिल लिए तो लोगों का आकर्षण खत्म हो जाता। कह रहे वो तो शाम को भी जाएंगे तो मिल लेते हैं। इतना सहज हो, सरलता हो, तो लोगों में आकर्षण नहीं होता, और होना भी चाहिए। जनता को माया की आकर्षण, लोक ऐसना के लिए ये सब करना गलत है। जब आए राजा का दरबार और साधु का आश्रम तो सदा खुली होनी चाहिए।
जब शिकायत लेकर के हमने देखा दुर्योधन कंस के पिताजी के पास, कंस के अत्याचार को देखकर, उनके पिताजी कौन है, कंस के अत्याचार को देखकर उनके प्रजाजन जब गए, पहली बार देखा मैंने सीरियल में, तो उनके पिताजी व्याख्यान बड़े अच्छे दिए। उन्होंने कहा कि प्रजा के लिए राजा का दरबार और संतों का आश्रम तो सदा खुला रहता, आपको ऐसा क्या हुआ जिससे मुझे आदेश लेने का जरूरत पड़ गया? जब चाहे बेधड़क राज दरबार में अपनी शिकायत लेकर के आ सकते हैं, इसी प्रकार आश्रम में। तो कहने का मतलब जितने आप सहज जियोगे उतना ही लोगों का आकर्षण कम होगा, और आप अपने को विशेष बनाने के लिए कहते गुरुजी सुबह ध्यान में रहते हैं, शाम को ध्यान में रहते हैं, 2 बजे या 12 बजे 1 घंटा दर्शन देने आते हैं, बस देखो फिर भीड़ लग जाती। ये केवल माया प्यारी लोग हैं। इसलिए जो जैसा समय बनता है, संतों के सानिध्य में अपनी समस्या रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मिल लेना, जहाँ ज़्यादा सहजता है, सरलता। साहेब कहते हैं ऐसा योग न देखा भाई साहब, उस पर व्यंग करते हैं, जिसके पीछे माया का प्रलोभन हो, ऐसा योग नहीं देखा। जो अपने विवेक वैराग्य से असावधान हो, जो लोक रंजन में लगकर हाट बाजार में समाधि लगाता फिरता हो, क्या वह योगी होगा? जो हाट बाजार में चौराहे पर योग करता हो, कच्चा योगी तो आसक्त होता है, ये कच्चा सिद्ध है, इनका ध्यान तो माया पर है। पहले शैववंश और शैववंश वाले साधु वेशधारी लोगों ने पूरा काल से हिंदू रजवाड़ों द्वारा जागीरें पाई गई। इसमें धन संपत्ति, धनपति महंत होते थे, वे अस्त्र शस्त्र भी रखते थे। शैव दल के लड़ाकू साधुओं ने वैष्णव साधुओं की हत्या भी की थी। इसलिए वैष्णव लोग हार थक कर नागा दल बनाए। ये जो शैवों से लड़ सके, वैष्णव अहिंसावादी होते थे, इसलिए शैवों के दबाव में पड़कर उनको वैरागी नागाओं का दल खड़ा करना पड़ा। नागा और वैष्णव में अधिकतर झगड़ा हो जाते थे। आप देखें वहाँ पर कुंभ मेले में कैसे नागा साधुओं का आतंक होता। हजारों लोग इस बार इलाहाबाद के प्रयागराज में मर गए। 2 बजे उनके शाही स्नान निकलते हैं, और केवल ऐसा नहीं कि साधारण मार भाला पट्टा तलवार भांजते हुए, लोक दिखावा और रिझावा, लोक ऐसना किसके लिए चाहिए? लोक ऐसना ऐसा नहीं करेंगे तो क्या साधु नहीं होगा? लेकिन नहीं, कोई विशेष तिथि में टाइम में जाकर स्नान करेंगे, मालूम होता है स्वर्ग के दरवाजा एकदम खुल जाएगा। हजारों लोग मारे गए, लेकिन समाचार के माध्यम से बहुत कम लोगों को ही बताए, क्योंकि हड़कंप मच जाते हैं लोगों में। तो इस प्रकार ये अस्त्र शस्त्र लेकर दिखाना क्या चाहते हैं? ये अस्त्र शस्त्र तो समाज को हानि पहुंचाने वाले लोगों के हाथों में होते हैं, लेकिन नहीं, हमने मान लिया कि ये नहीं करेंगे तो लोग क्या समझेंगे। लोक दिखावा में मत पड़ो। ये शैव लोग जब कुंभ जैसे मेले में अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं, तब अस्त्र शस्त्र लेकर चलते थे और प्रथम स्नान की होड़ में मारकाट कर देते थे। शोभा यात्रा आजकल साधुओं में बड़े प्रचलन है। लोक दिखावा। भक्त कहे गुरुजी क्या क्या खर्चा आएगा, तो पूरा लिस्ट पकड़ा देते हैं। इतना अटम्बम चाहिए,
इतना नंगाड़े वाले चाहिए, इतना बैंड बाजा, एक रथ। भक्त के मन में तो श्रद्धा कम होती है ऐसे लोगों के प्रति, लेकिन कार्यक्रम कराना है। ये होते क्या है, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। साहब कहते हैं ऐसे लोग ये अहिंसक वैष्णवों को सताने में आगे रहते थे। उनके बाद इन सब उपद्रवी व्यवहारों को देखकर सद्गुरु ने उनके हठ बाट और महंती पर व्यंग किया तथा उनके अस्त्र शस्त्र बांधने पर उनसे प्रश्न किया कि आप अपने बड़े इष्ट श्रद्धेयों को याद कीजिए, श्रद्धेयों को याद कीजिए, बड़े संतों को याद कीजिए, जिन्होंने अपने त्याग वैराग्य से समाज को सुंदर पथ प्रदर्शन किया। कब दत्ता मावासी तोरी, कब सुखदेव तोपजी जोरी, नारद कब बंदूक चलाया, व्यासदेव कब बम बजाया। साहेब कहते तुम उनके अनुगामी हो, तुम उनके मानने वाले हो, तो बताओ दत्तात्रेय ने कब मवासी तोरी। मवासी का अर्थ है यहां पर देखो, साहेब लिखते हैं दत्तात्रेय, सुखदेव, नारद, व्यास आदि महापुरुषों ने कब तोप, बंदूक तथा अस्त्र शस्त्र बांधकर लोगों को लड़ाइयाँ लड़ी थी। साधु को अस्त्र वस्त्र बांधना, लड़ाई झगड़े करना, सोना चांदी आदि की आभूषण धारण करना अशोभनीय है। गांधी जी चाहते थे कि हमारे पास ऐसी कोई कीमती वस्तु ना हो जिसको देख करके लोगों, सामान्य जनता के मन फिसल जाए। गांधी जी अपने कमरे में कभी ताला नहीं लगाते थे। वे चाहते थे कोई ऐसी कीमती चीज न रखे जिसके लोगों का मन फिसले। इतना उनका मन कितना निर्मल। लेकिन आजकल के लोग जो गांधी को दुश्मन समझते हैं और उनके मारने वाले खुदीराम कौन है, नाथूलाल गोडसे को बलिदानी मानते हैं इतने, और नाथूराम गोडसे और गांधी का तुलना हो सकता। एक बूढ़ा आसक्त आदमी 70 को पार कर गए, उनके सामने प्रणाम करने का ढोंग करते हुए मारा। अरे कोई वीर होता तो कोई अंग्रेजों के सीने में दौड़ करके गोली मारता, तब शहीद माने जाते। लेकिन देश हित में जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, पूरी जवानी उसके बूढ़े हो जाने पर एक हिंदुस्तान के ही आवारा लड़का नाथूराम गोडसे ने मार दिया, तो कौन से बहादुरी किया। साहब कहते हैं साधु के पास ऐसे कीमती चीज नहीं होनी चाहिए। सुंदर आगे साहब कहते हैं साधु को अस्त्र शस्त्र बांधना, लड़ाई झगड़े करना, सोना चांदी आदि के आभूषण धारण करना अशोभनीय है। कितने साधु देखो 10-10 अंगूठी पहने रहते हैं, हर उंगली में हर अंगूठी। कहो भैया इससे क्या होता है? कहीं इससे शनि को बांधा गया है, इससे मंगल की छाया ना पड़े, इसके लिए ये जादू टोना के लिए एक नग है। सारे तंत्र मंत्र अपने उंगली में लेकर के चलने वाले आदमी की भी मौत हो जाती है। हमने देखा एक साधु 2-4 उंगलियों में अंगूठी पहने हुए गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गए। बताओ तुम्हारे ये सब जिसके लिए तुम धारण करे थे वो क्या काम आया? शरीर तो वैसे भी कभी चला ही जाएगा, तुम कितना भी स्वांग बना लो, ये शरीर को बचाने के लिए कैसे भी कुछ भी कर लो। हाँ सावधानी रखना चाहिए, लेकिन ये शरीर तो हर क्षण बदल रहा है, और इसको न बदले, ये मरे ना या किसी का अनिष्ट ना हो, ये सोच कर के तुम ये सब करते हो, तो जो होना है वो तो हो ही जाता।
तांबे पहने रहते लोग उन्हें। मैं कहा तांबे क्यों पहने हो? कहे गोरे होते हैं आदमी। अरे दुनिया में गोरे होते तो ये फेरम लवली और क्या क्या पाउडर स्क्रीम क्यों लगाते लोग? कितने लोगों को देखा काले से काले आदमी, लेकिन उंगलियों में कलाइयों में तांबे पहने रहते। ठीक है, उनका अपना गुणधर्म हो सकता है, लेकिन शरीर के गुणधर्म लोहे या एल्युमिनियम या आपके तांबे का गुणधर्म शरीर के प्रति बहुत आसक्त नहीं होनी चाहिए। अपनी साधना करनी चाहिए, और साधना मन के लिए होती है। तो साहेब कहते हैं दत्तात्रेय मवासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी, नारद कब बंदूक बजाया चलाया, व्यास देव कब बम बजाया, करही लड़ाई मति के मंदा, ई अतिश की तरकस बंदा। साहेब कहते हैं ये मति के मंद लोग लड़ाई करते हैं। लड़ाई कोई धर्म की चीज होती है? और धर्मपथ पर चलने वाला व्यक्ति कोई तलवार लेकर चले? साहेब ने कहा धर्म सदृश नहीं ढाल। धर्म तो ढाल है, सुरक्षी कवच है। तुम जितने धर्म को धारण करोगे उतना ही शांति और सुख के निकट जाओगे, और जितना ही अशांत होगे उतना ही तुम दुखी होगे। विकार मन में जगा लीजिए आप, काम क्रोध लोभ मन में विकार जगाइए आप न चाहते हुए दुखी होंगे। और मन में अगर धर्म धारण करोगे, दया क्षमा करुणा विवेक विचार, किसी ने कुछ कह दिया क्या फर्क पड़ा? जानवर होता है, उनको हाँक दो वो चलने लग जाता। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ने हमारे अंदर गुस्सा पैदा करना चाहा, कुछ बोल दिया, हाँक दिया, हम चलने लग गए। हमारे अंदर क्रोध पैदा हो गया, हमने क्रोध जगाया। अब हमने क्रोध जगाया और क्रोध जगाकर उनको मारपीट कर दिए, चलो सामने वाला हार गया, तो क्या हमारा विजय हो गया? हमारी विजय नहीं हुई। विजय तो हमारी तब है कि सामने वाला क्रोध जगाना चाहे हमारे अंदर, हमें दुखी देखना चाहे, फिर भी हम दुखी ना हो, क्रोध ना जगाए। हमने क्रोध जगा लिया, हमने दुश्मनी पैदा कर ली, और दुश्मनी पैदा कर ली तो हम वो नहीं हैं जो हम थे, हम बदल गए। फिर तो सामने वाला आदमी विजय हो गया, सफल हो गए। हजारों आपके दुश्मन हो, लेकिन आप अपने अंदर दुश्मनी पैदा ना कीजिए। फिर मन को देखिए, आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन आप न चाहे हमारा दुश्मन हो। कैसा कोई दुश्मन हो सकता है? आपको अशांत कौन कर सकता है? आपको कोई आदमी मार दे, फर्क क्या पड़ा? मारा ही तो। आप अपने चित्त को बदलने ना दीजिए, शांत रखिए। किसी आदमी ने दो शब्द कह दिया, क्रोध पैदा ना कीजिए, मन को समझाइए, क्या फर्क पड़ा? दो शब्द ही तो कह दिया, और मेरे सामने ही तो कहा, किसी और के सामने तो नहीं कहा। मैं जैसा हूं वैसा ही तो किया, कहा। अपने मन को समझाइए। अगर आपने क्रोध पैदा कर लिया, आपने अपने को दुखी कर लिया, तो समझो सामने वाले व्यक्ति ने जीत गया। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, जैसे गांधी ने कहा ना, एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो। ये बहुत ऊंचा विचार है साहब। साधारण आदमी भले कह दे कि गांधी ने क्या किया, हमको थप्पड़ मारने वाले के सामने गाल कर दो, दूसरे गाल। बहुत ऊंचा विचार। अगर किसी आदमी ने आपको गाली दिया, आपने सुन लिया, किसी आदमी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने सह गया, कुछ बोले नहीं, और मुस्कुराते हुए कह दे भाई साहब अब हो गया पूरी बात, हिसाब किताब, वो आदमी पानी पानी हो जाएगा। किसी ने कटु शब्द कहा और आप कहिए भाई साहब हिसाब किताब पूरा हो गया। किसी ने थप्पड़ मारा और कह दे भाई साहब बस हो गया हिसाब किताब, बचा हो तो और, तो बताए सामने वाला कितना पानी पानी हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि बुद्ध ने समाज में अहिंसा ला करके लोगों के क्रांतिकारी जो
शक्ति थी उनको सुलाने का काम किया। महात्मा बुद्ध सदा धर्म का उपदेश करते रहे और धर्म को धारण करने वाले नापुंसक नहीं होते, बड़ी वीरता चाहिए। किसी ने कटु शब्द कह दी, किसी ने लड़ाई के लिए ललकार दिया, आप तलवार लेकर सामने आ गए तो आपकी कौन से विजय हो गई, आपकी हार हो गई। वे चाहते थे वैसे आप हो गए। वो चाहते थे कि ये आदमी हमसे दुश्मनी करे, आपको गालियां दी, आप दुश्मनी पैदा कर ली। उसने आपका अपमान किया, आपने दुश्मनी पैदा कर ली। तो सामने वाले और आप में क्या अंतर है? आप अपने को संभालिए, सबसे बड़ा विजय है, सबसे बड़ी जीत है कि आपको कटु शब्द कह दिया, आपने अपने को कितना संभाला, ये बड़ी बात है। साहब कहते ये कच्चा सिद्धि माया प्यारी वाले लोग माया के चक्कर में भीड़ भाड़ में जाकर के अपना योग साधना लोगों को दिखाना चाहता है और आए दिन कुंभ मेले के समय में बाला बंदूक तलवार निकाल करके भांजते। इसी सब को देखते हुए कहा तुम्हारे जिनको इष्ट मानते हो सुखदेव वशिष्ठ, ऐसे महापुरुष दत्तात्रेय नारद व्यासदेव कब बंदूक चलाए, कब अस्त्र शस्त्र चलाए। करही लड़ाई मति के मंदा ई अतीत की तरकस बंदा। साहिब कहते हैं करही लड़ाई, ये मंदमती लड़ाई झगड़े करते हैं, ये त्यागी है कि शस्त्रधारी लड़ाकू है, ये अतीत की तरकस बंदा। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहरे लजावे बाना। साहिब कहते सोना पहनते हैं, ये मानव लोगों को लज्जित करते हैं। संतों का अर्थ होता है त्यागी। गांधी का बात बताया, ऐसे कोई चीज ना हो जो आपको छुपाना पड़े, ताला में रखना पड़े। समय के अनुसार बदला है बात अलग है, लेकिन सब पर संदेह करना गलत है। ये तुच्छ चीज है, ये धन भक्तों के लिए तो आप कहते हैं ये माया है, हाथ का मैल है, लेकिन जब कीमती चीज आप ही रखते हैं तब लोगों के दृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुनिया भर के सोना चांदी पहन लिए अंगूठियों में, उंगलियों में, और सुंदर सुंदर चीज कीमती चीज रखने लग गए, और त्याग वैराग्य की बात करो तो कौन सुनेगा? हा? इसलिए जितने बोलते हो उतने करो तो सही। साहेब कहते भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहरे लजावे बाना। गोरा घोरी किन बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। साहेब कहते हैं घोड़ा घोड़ी बटोर लिए तथा रजवाड़ों के गांव दान में पा गए, चल पड़े करोड़पति का ठाठ बनाकर। पहले जमाने में लोग राजा होते थे, वो गांव का गांव दान कर देते थे इस सन्यासियों के लिए, और उसको पाकर के तुम राजवाड़े बन गए, ठाठ बना लिए, महंत बन गए, बाबा गुरु बन गए, लेकिन त्याग तो कुछ है नहीं। इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। साहेब आगे कहते हैं सुंदरी न सोहे सनकादिक के साथ, कबहो दाग लगावे काड़ी हाड़ी हाथ। सुंदरी कहते हैं कामनी स्त्री को। कोई पुरुष ये माने कि मैं तो सिद्ध हो गया हूं, मेरे को माया लिप्त नहीं कर सकती है, और तुम साथ में रहना शुरू कर दो। कच्चा सिद्धि माया प्यारी, स्त्री के साथ रहना शुरू कर दो, आज नहीं तो कल कालिख लग जाएगी। जिस प्रकार तुम कोयले को तो उठाते हो, तो कोयले में आग नहीं होने से तुमको वो कोयला जलाया नहीं, लेकिन उसमें कालीमा है तो कालिख तो हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार तुम में दोष ना हो, साथ में रहते हो, सुविधा की दृष्टि से भोजन पका देगी, बर्तन मांज लेगी, लेकिन लोगों की दृष्टि खराब होगी ना।
इसलिए साहब कहते हैं सुंदरी न सोहे सनकादिक के साथ, कबहुक दाग लगावे काड़ी हाड़ी हाथ। एक सन्यासी थे, उनके पास एक सन्यासी का मतलब त्याग मूर्ति, उनके पास एक लंगोटी थी। लंगोटी तो सभी साधु पहनते हैं। तो पास के झाड़ में वो सुखा देते थे, सुखा देते थे। शाम को चूहा आकर के उस लंगोटी को ले जाते। बड़ा हैरान हुआ, लोगों को बताए भाई ये चूहा मुझे परेशान कर रहा है, रोज नई लंगोटी बनानी पड़ती है। ये झाड़ में सुखाता हूँ, वो खींच करके ले जाता है, अपने बिल में डाल देता है, मुझे रोज के नई बनानी पड़ती। लोगों ने कहा ये चूहा की समस्या हल करने के लिए एक बिल्ली पाल लो। बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली आने से चूहा की समस्या तो दूर हो गई, लंगोटी नहीं ले जाती। लेकिन थोड़े थोड़े दिन में बिल्ली सूखने लग गई, पतली दुबली हो गई, क्योंकि बिल्ली के आने से चूहा खत्म। 2-4 दिन तो उछल कूद करती, लेकिन अब सूखने लग गई। लोगों के पास फिर गए, कहे भाई साहब चूहे की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन बिल्ली की समस्या बढ़ गई। कहा क्या समस्या? कहा बिल्ली दूध के अभाव में सूख रही है। तो लोगों ने कहा इसकी भी समस्याओं का हल है हमारे पास। क्या है? कि हमारे पास गाय है। तुम करते भी क्या हो आखिर? आश्रम में पड़े रहते हो। ये गाय ले जाइए, उनकी सेवा करना, दूध भी मिल जाएगा, आपके लिए भी काम आ जाएगा। गाय ले आए, दूध निकालता, दूध को बिल्ली को पिलाता, अपने स्वयं पीता। 10-15 दिन, महीना भर तो अच्छा लगा, लेकिन गाय भी सूखने लग गई घास के अभाव में। जब गाय सूखने लग गई महीना भर बाद, तो फिर गया, अरे भाई ये समस्या और बढ़ गई। क्या हुआ? कहे गाय जब तक आसपास घास थी तब तक तो खाती रही, लेकिन अब घास की समस्या भी बढ़ गई, दूर से घास लाना पड़ता है। उन्होंने कहा ऐसे कर, हमारे गांव में एक विधवा स्त्री रहती, उनके आगे पीछे कोई है भी नहीं, और तुम्हारे लिए वो समय पर भोजन बना देगी, गाय के दूध भी निकाल देगी और गाय के लिए घास भी ले आएगी। बिल्ली की भी समस्या दूर, गाय के चारा की भी समस्या दूर, और तुम्हारे रोटी बनाने की भी समस्या दूर। तुम गीता याद करते रहना, आश्रम में पड़े रहते हो, काम बढ़ गए तो ऐसे करो, तुम घर आश्रम में पड़े पड़े गीता पढ़ते रहना, वेद शास्त्र पढ़ते रहना। वो ले आए विधवा गांव के। अब महीना 2 महीना तो बहुत अच्छा चला, ना भोजन की चिंता, ना गाय के लिए घास की चिंता, ना दूध निकालने की चिंता, सब दूर। अब लंगोटी की समस्या, चूहा की समस्या दूर हो गई, बिल्ली के लिए दूध मिल गया, गाय के लिए घास मिल गई, और गाय की सेवा चाकरी के लिए विधवा स्त्री मिल गई, भक्तिन मिल गई। धीरे धीरे 1-2 साल बाद बहुत परिवार हो गया, 2-4 बच्चे हो गए। एक दिन बाढ़ आ गई, गांव के गांव डूब गए, आश्रम के पास भी उनके बाल बच्चे और पत्नी सब बह गए। गांव के पास गए भाई रोते रोते, कहे मेरी पत्नी बह गई, बच्चे बह गए। तब लोगों ने कहा महाराज यही तो माया जाल है, जिसको तुम सुख के लिए लाते हो वही दुख का कारण होता। इसलिए साहब कहते चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। जो स्थितियां आपको मिल रही है उसको स्वीकार कीजिए, बहुत सुख की चाहना मत करो, बहुत ऐश्वर्यवान बनने की चेष्टा मत करो, बहुत लोक ऐसना वित्त ऐसना की चाहना मत करो। साहब कहते हैं कि कबहुक दाग लगावे काड़ी हाड़ी हाथ, माया से सदा दूर रहे अपने को बचाए। आगे वाणी पर बहुत सुंदर रमय ने है, इस पर कल हम चर्चा करेंगे।